हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलाइट क्लासेस। आप सभी को मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। चलिए शुरू करते हैं। रेशनल नंबर स्टैंडर्ड 8 क्लास के लिए मैंने एक लाइन्स को ड्रॉ कर रखा और उसको नंबरिंग किया हुआ है 0 to 9 तक। अब मैंने जो 0 to 9 था उसको 3 से डिवाइड किया, यानी सबको 3 से डिवाइड किया। तो हमने यहाँ पे सेम एज इट इज इसको लिखा है, देन 0/3, 0 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 0 और 1 के बीच में हमने 3 बराबर भागों में इसको बांटा है। वैसे 3 डिवाइडेड बाई 3 एंड 4 डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 6 3 से डिवाइड होएगा तो 2 आएगा। तो ये यहाँ पे 2, 0, 1, 2, 3। वैसे ही मैंने 7 डिवाइडेड बाई 3, 8 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 9 डिवाइडेड बाई 3 को डिवाइड करेंगे ये तो 3 आएगा। तो मैंने हिंदी में लिख रखा है, इसको आपको दिखा रहा है। 0 और 1 के बीच की दूरी को 3 बराबर भागों में बांटने वाली समदूरस्थ बिंदुओं में से प्रथम बिंदु को 1 डिवाइडेड बाई 3 के रूप में अंकित किया जाता है। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, अंकित किए जाने वाले बिंदु शून्य की दाईं तरफ 1 डिवाइडेड बाई 3 के रूप में अंकित बिंदु से दुगुनी दूरी पर है। तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है इसमें, इस प्रकार यह 1 डिवाइडेड बाई 3 से दुगुना है, अर्थात 2 डिवाइडेड बाई 3 है। आप इसी प्रकार संख्या रेखा पर समदूरस्थ बिंदुओं को अंकित कर सकते हैं। इस श्रृंखला में अगला चिन्ह 1 है। आप देख सकते हैं कि 1 और 3 डिवाइडेड बाई 3 एक समान है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। 3 डिवाइडेड बाई 3 इसके ठीक ऊपर 1 है। 6 डिवाइडेड बाई 3 इसके ठीक ऊपर 2 है, यानी हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 3 इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यानी 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9 होता है, इसलिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। एक बार फिर से हम दिखा देते हैं आपको, जो मैंने हिंदी में लिख रखा है। ये समझाने के लिए मैंने हिंदी में आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज में अगर पढ़ते हैं तो आप हिंदी में इसे समझ लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको केवल समझने के लिए है, ड्रॉ करने के लिए आपको ये लिखना जरूरी नहीं है। तो चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 8 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। फर्स्ट मैंने हिंदी में ही लिया है इस क्वेश्चन को, तो हम इसको लिखे हैं 1 डिवाइडेड बाई 8 को निरूपित करने के लिए संख्या रेखा खंड को 8 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया, उसको 8 इक्वल भागों में डिवाइड किया, और यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ 0 लिखा है, 0 to 1। ठीक है, आगे हम दिखाते हैं आपको। ठीक है,
इस विभाजन के प्रथम बिंदु को नाम देने के लिए हम संख्या 1/8 का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है, विभाजन का दूसरा बिंदु 2/8 के रूप में अंकित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, तीसरा बिंदु जो मैंने 0 से 1 के बीच में जो पॉइंट दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसे मैंने 8 इक्वल पार्टों में बांटा था, जिसको मैं 0, 2 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 8, 2 डिवाइडेड बाई 8, देन 3 डिवाइडेड बाई 8, 4 डिवाइडेड बाई 8, 5 डिवाइडेड बाई 8, 6 डिवाइडेड बाई 8, 7 डिवाइडेड बाई 8, 8 डिवाइडेड बाई 8। अगर 8 को हम कैंसिल करते हैं तो 1 आता है। उसी तरह मैंने 0 और 1 के बीच में जो मैंने डिवाइडेड किया है वो 8 पार्टों में डिवाइडेड किया है, इसलिए मैंने ऐसा रिप्रेजेंट करके लिखा है, जो कि हमको निरूपित क्या करना था संख्या रेखा पे 1 डिवाइडेड बाई 8, तो मैंने उसको सर्कल कर लिया, जो कि हमने इस लाइंस पे ड्रॉ करके रिप्रेजेंट किया। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है कि समझाने के लिए, और अब आपको मिलेगा जो मिलेगा, एक लाइन्स ड्रॉ किए हैं हमने यहाँ पे, और उस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट किए हैं, इसलिए कि अब यहाँ पे ज़्यादा विस्तृत में हिंदी में बताने की जरूरत ना पड़ेगी, इसलिए मैंने फर्स्ट में ही आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि कैसे इसको हम रिप्रेजेंट किए हैं और कैसे लिखे हैं। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है 4 डिवाइडेड बाई 9 को रिप्रेजेंट करना है एक लाइन्स पे। तो हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, और इसमें हमने 9 पॉइंट मारा है। यह 0 से स्टार्ट होता है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसे हम 9 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 9 इक्वल पार्टों में हमको इसे बांटना है, यानी डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब हम डिवाइड कर लेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 9, 1 डिवाइडेड बाई 9, 2 डिवाइडेड बाई 9, 3 डिवाइडेड बाई 9, 4 डिवाइडेड बाई 9, 5 डिवाइडेड बाई 9, 6 डिवाइडेड बाई 9,
7 डिवाइडेड बाई 9, 8 डिवाइडेड बाई 9, 9 डिवाइडेड बाई 9। तो जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 9 डिवाइडेड बाई 9 1 आएगा। तो ये हमारा सारा 1 के बीच में है। तो हमको जो रिप्रेजेंट करना था 4 डिवाइडेड बाई 9, वो हम उसे सर्कल कर लेते हैं, यानी ये ठीक है, ये हमको रिप्रेजेंट करना था इस लाइन के ऊपर। तो आपको ऐसे ही प्रॉब्लम रहेंगे आपके बुक में, किसी भी बुक में, ये NCERT बुक हो या अदर स्टेट के बुक हो, उसमें आपको ऐसे ही प्रॉब्लम्स मिलेंगे और लिखा रहेगा कि इसे लाइन पे ड्रॉ करें। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें, ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन। ये परिमेय संख्या होता है, तो इस नंबर को संख्या रेखा पर निरूपित करना रहेगा, तो ऐसे ही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारा, -7 डिवाइडेड बाई 4। अब मैंने यहाँ पे -7 डिवाइडेड 4 का ये प्रॉब्लम लिया। तो चलिए एक लाइन्स को ड्रॉ किया, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कभी भी माइनस रहता है और राइट हैंड साइड की तरफ प्लस रहता है। हमने जो याद करने के लिए जो वीडियो बनाया था, रिकॉल सम टॉपिक्स, उसमें हमने बताया आपको कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव्स नंबर रहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव्स नंबर रहते हैं संख्या रेखा पर। तो हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने नंबरिंग किया जो कि माइनस में है। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन में हमको मिला -7 डिवाइडेड बाई 4। तो हम क्या करेंगे, उसे 1 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम 4 इक्वल पार्टों में बांटेंगे या डिवाइड करेंगे। तो 0 डिवाइडेड बाई 4, -1 डिवाइडेड बाई 4, -2 डिवाइडेड बाई 4, -3 डिवाइडेड बाई 4, -4 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे कैंसिल होगा, -4 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ आपको 1 आ जाएगा। तो ये 0 पॉइंट और ये 1 -1। वैसे ही -5 डिवाइडेड बाई 4, -6 डिवाइडेड बाई 4, -7 डिवाइडेड बाई 4, -8 डिवाइडेड बाई 4। अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा -2, तो जो कि -1 और -2 आ गया इस लाइन पे। यानी ये हमारा इधर की तरफ ये पॉजिटिव्स नंबर्स हैं जो कि इधर जाएंगे, ठीक है, और जो इस साइड को जा रहे हैं ये निगेटिव्स नंबर्स हैं। ठीक है, तो जो हमको रिप्रेजेंट करना था 7 डिवाइडेड बाई 4, उसे हम सर्कल कर लेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अब कभी भी ध्यान रखें कि जो नंबर दिया रहे, जैसे हम इसी प्रॉब्लम पे बता रहे हैं आपको -7 डिवाइडेड बाई 4, तो समझ लीजिएगा कि एक को 4 इक्वल पार्टों में बांटना है। ठीक है, जो एक रहे, एक के बीच की दूरी रहेगी उसको 4 इक्वल पार्ट में बांटना रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही हमने इसको 4 से डिवाइड किया सारे नंबर्स को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। आप जो पहले क्वेश्चन देखें वो 1 डिजिट का था, बट यहाँ पे आपको मल्टीपल डिजिट मिलेंगे देखने के लिए, जो कि आपके बुक में इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड -3 डिवाइडेड बाई 2। आपको इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, यानी लाइंस रिप्रेजेंट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे एक लाइंस को ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद उसे सेंटर को मैंने 0 रिप्रेजेंट किया। देन कुछ पॉइंट इस लाइन पे मैंने इंडिकेट कर रखा है, जो कि ये राइट साइड में है, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है,
अब ये 0 से हम जो पॉइंट इंडिकेट किए हैं इसके नीचे हम नंबर से अब इंडिकेट करेंगे। देन 0 के बाद 1 2 3 4 5 6। अब सारे यहाँ क्वेश्चन में 2 से ही डिवाइड किया गया, सब नंबर्स को 2 से ही डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक लाइन पे ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे अलग नंबर रहता है तो हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसके लिए आपको अलग लाइंस को ड्रा करना होगा, देन रिप्रेजेंट करना होगा। अगर नीचे वाला टर्म्स जो नीचे वाला नंबर दिया हुआ वो सेम रहे तो एक लाइंस पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर नीचे वाला जो नंबर दिया हुआ है ये डिवाइडेड में वो अगर डिफरेंट रहता है तो एक लाइंस पे रिप्रेजेंट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 ये मैंने इंडिकेट कर रखा है। देन उसको 2 से डिवाइड किया, सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। इधर 1 डिवाइडेड बाई 2 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। आप ऊपर भी देख रहे हैं 0 1 2 3, देन -1 -2। तो आपको हम बता रहे हैं जी क्यों ऐसे लिखा है। जो नीचे वाले जो नंबर्स है उसको हमने इक्वल पार्टों में डिवाइड करने के लिए लिखा है। जो ऊपर वाला नंबर्स हैं ये वाले नंबर्स हैं वो आपको मेन नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 ऐसे वो नंबर्स हैं जो 1 के बीच में आने वाले नंबर्स हैं वो ये है, ठीक है। इसलिए हमने इसे लिखा है ऐसे 1 डिवाइडेड बाई 2 2 डिवाइडेड बाई 2 3 डिवाइडेड बाई 2 4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है। एंड 5 डिवाइडेड बाई 2 6 डिवाइडेड बाई 2, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा है। वैसे आते हैं लेफ्ट साइड में, 0 से लेफ्ट साइड में आते हैं तो -1 डिवाइडेड बाई 2 एंड -2 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल होएगा तो -1 आएगा। 3 डिवाइडेड बाई 2 -4 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल होता है, -4 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होता है एंड डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा। तो चलिए रिप्रेजेंट जो नंबर्स करना था वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारा था 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा रह गया 3 डिवाइडेड बाई 2। देन नेक्स्ट है 5 डिवाइडेड बाई 2, वो नंबर्स ये है, ठीक है। जो थर्ड है -3 डिवाइडेड बाई 2, ये रहा। तो हमने एक लाइंस पे इस नंबर को रिप्रेजेंट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 5th नंबर क्वेश्चन है, राइट द रैशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेवल विथ ए लेटर। हमने एक लाइंस को ड्रॉ किया और आप यहाँ देख रहे हैं ABCD और नीचे क्या 0 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सिंबल से 2 डिवाइडेड बाई 5 3 डिवाइडेड बाई 5, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या है कि ए के जगह पे कौन से नंबर आएंगे, देन बी की जगह पे कौन से नंबर्स आएंगे वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आपको आएंगे, हर पार्ट को 5 से डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 5, देन 2 डिवाइडेड बाई 5 3 डिवाइडेड बाई 5, या 4 डिवाइडेड बाई 5 या 5 डिवाइडेड बाई 5, यानी यहाँ पे सी की जगह पर 1 आएगा, ठीक है। यानी 0 और 1 के बीच में जो इक्वल पार्ट डिवाइड किया गया वो 5 रहेगा, ठीक है। 5 बराबर भागों में बांटा गया है 0 और 1 के बीच की नंबर्स, ठीक है। तो अगला है 6 डिवाइडेड बाई 5 7 डिवाइडेड बाई 8, सॉरी 8 नहीं, यहाँ 5 रहेगा, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। 6 डिवाइडेड बाई 5 7 डिवाइडेड बाई 5
और यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ 9 डिवाइडेड बाई 5, देन 10 डिवाइडेड बाई 5, 11 डिवाइडेड बाई 5, 12 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो इस टाइप के आपके बुक में क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप सॉल्व करें। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको बुक डाउनलोड करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं, वहाँ पे हमने लिंक दे रखा है बुक का, वहाँ पे जा कर के और बुक अपना डाउनलोड कर सकते हैं। 1 से लेकर के 12th क्लास तक का बुक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।